हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित तिवारी रिंग्स क्लासेस छपरा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको लोग के लिए लाए हैं नेक्स्ट वीडियो दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो पिछले क्लास में हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ फॉर्मूले कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाए थे, जिसमें प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि के बारे में हमने आपको बताया था। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी का 3.3। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 40, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि हम लोग या तो उस समीकरण को x को x में ही कन्वर्ट, मतलब सभी जो x प्लस वाई है उसमें x के जगह पे वैल्यू रख देंगे, तो हम लोग का क्या होगा, दोनों का दोनों y में हो जाएगा, या दोनों का दोनों हमें x में करके और उसका मान निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि दूसरे इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो दूसरा जो इक्वेशन है वो हम लोग का x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो माइनस वाई को इक्वल के उस साइड अगर ले जाते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो y जो उधर जाएगा तो 4 प्लस y हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब स्टूडेंट ये ध्यान देना है कि जैसे कि हम लोगों ने ये जो समीकरण 3 बनाया वो हम लोग किस समीकरण से बनाए, समीकरण 2 से बनाए। तो समीकरण 2 से अगर इस समीकरण को बनाते हैं तो इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि लैंग्वेज क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हमने क्या किया, x का मान समीकरण 1 में रख दिया गया। तो समीकरण 1 हम लोगों का क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। तो x के जगह पे हम लोग रखेंगे 4 प्लस वाई। अब पहले से वहां y है और अब क्या आ जाएगा, 14 आ गया। अब इस 4 को इक्वल के उधर भेज दिया जाएगा। तो इधर कौन बच गया हमारा, y प्लस वाई बच रहा है। तो y और y मिलकर कितना हो जाएगा, 2y, और 4 उधर जाएगा। तो 14 में से 4 माइनस कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 10। इसलिए ये जो y के जो आगे जो 2 है वो क्या है, गुना में है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 10/2 कट के हो गया 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो y का मान अब क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में रखा जाए। तो समीकरण 3 में रख दिया जाए तो 3 हम लोगों का क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई है। तो y के जगह पे हम लोग रखेंगे 5। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9, यानी कि हम लोग का x का वैल्यू आ गया 9 और y का वैल्यू आ गया 5। ये हो गया हम लोग का समीकरण, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग 3.1 का ही क्वेश्चन और 1 का 2। क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ स्टूडेंट देख सकते हैं कि एक इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, दूसरा इक्वेशन फ्रैक्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस इक्वेशन को जो फ्रैक्शन में है उसको नॉर्मल फॉर्मेशन में लाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 2 का आ जाएगा 6। तो 6 कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ हो गया 2s, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 में t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t इक्वल टू 6। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू, ये 6 इक्वल के उधर जाएगा तो 6 में 6 से मल्टीप्लाई कर लेगा, हो जाएगा 36। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जब हम लोग इसको माने तो हम लोग देख सकते हैं
कि यहाँ 2s प्लस 3t और इक्वेशन 1 जो है वो हमारा s माइनस टी है। अगर s माइनस टी को इक्वल को उधर भेज देते हैं तो 3 प्लस टी हो जाएगा, यानी कि वहां s का मान आ जाएगा और s का मान आ जाएगा, तो फिर समीकरण 3 में हम लोग रख सकते हैं। तो चलते हैं समीकरण नेक्स्ट से। s और माइनस टी जो है उसको इक्वल के उस साइड भेज देते हैं, तो 3 प्लस टी हो जाएगा और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, और यहां लैंग्वेज लिख लेते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर। समझ में आया? हमने क्या किया, समीकरण 1 से 3 बनाए हैं, तो जो x का मान है फिर वो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि वहां फिर कट के 0 हो जाएगा। हम लोग इसका मान रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने समीकरण 2 से इक्वेशन 3 बनाया था, तो उसका मान हमने क्या किया, समीकरण 1 में रखे थे। ठीक, और यहाँ समीकरण 1 से 3 बनाए हैं, तो इसलिए s का जो 3 वाला जो मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो s का मान रखा जाए तो समीकरण 3 में क्या है, 2s है, तो 2 तो 2 रहेगा, s के जगह पे 3 प्लस टी रख देंगे, तो 3 प्लस टी प्लस 3t तो रहेगा ही, उधर में 36 जाएगा, 36 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 2 जो है ये दोनों के साथ गुना में है, मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 दूना का 6, 3 2 6 और 2t हो जाएगा प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक, तो 2t और 3t ऐड करेंगे तो 5t हो जाएगा और 6 इक्वल के उधर जाएगा, तो 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू हो जाएगा 30, और ये जो तुम्हारा 5 है वो इक्वल के उधर जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा 6। ठीक है, तो t का वैल्यू 6 आ गया। t का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में रख देते हैं, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, तो s का मान 9 आ गया और t का मान 6 आ गया। यही हम लोग को सॉल्व करना था, यही हो गया हम लोग का आंसर।